Hello friends, I am Mohit Gupta from Infinity FinServ and I wish कि आप सब अपनी फैमिली के साथ इस समय सेफ हैं और हेल्दी हैं. With the second wave of COVID behind us, we are seeing so many offerings in terms of new fund offers from mutual fund companies. अभी recently HDFC Banking and Financial Services का NFO आया था, न्यू फंड ऑफर आया था, ICICI Prudential Flexi Cap आया था जो recently क्लोज हुआ है. And here I am presenting a new fund by the name of Tata Business Cycle Fund. तो जैसा ये नाम है टाटा बिजनेस साइकिल फंड, बिजनेस साइकिल, तो एक इकोनॉमी में इकोनॉमी का जो मूवमेंट होता है वो साइक्लिकल होता है. जो साइकिल्स हम लोग विटनेस करते हैं, एक ग्रोथ की साइकिल होती है, देन वी हैव अ स्लो डाउन, फिर रिसेशन, फिर रिकवरी एंड देन ग्रोथ और एक्सपेंशन. म्यूचुअल फंड की जो स्कीम्स हैं वो अपने जो ये बिजनेस साइकिल स्कीम है वो अपने पोर्टफोलियो को इस साइकिल के हिसाब से ट्वीक या एडजस्ट करती हैं ताकि उसके निवेशकों को मैक्सिमम प्रॉफिट मिल सके. अभी साइकिल बिजनेस साइकिल जो है वो आज से कुछ वर्ष पहले तक लंबी हुआ करती थी. जैसे अगर ग्रोथ है तो लंबी ग्रोथ का टाइम चल रहा है, एक सेक्टर में बहुत टाइम तक हम लोग विटनेस करते थे ग्रोथ आ रही है. अगर रिसेशन आएगा तो बहुत लंबा चलता था, 5-5 साल की साइकिल होती थी. बट विद इवेंट्स लाइक वी हैव सीन कोविड रिसेंटली और विद डिजिटलाइजेशन ये साइकिल्स काफ़ी शॉर्टन हो गई हैं. विद मिलेनियल्स ओपनिंग अप सो मेनी स्टार्टअप्स ये साइकिल काफ़ी शॉर्टन हो गई हैं. तो अब 2-2 साल की हम लोग ये विटनेस करते हैं. हम लोग को किस साइकिल में किस टाइप के स्टॉक्स में रहना चाहिए वो एक आम निवेशक के लिए बहुत मुश्किल होता है जानना. जहाँ पे ये फंड मैनेजर्स अपना रोल प्ले करते हैं बिकॉज इनके पास माइक्रो रिसर्च होती है, एक एनालिसिस होती है और उस एनालिसिस के हिसाब से ये हमारे पोर्टफोलियो को एडजस्ट करते हैं और हम लोग को राइट सेक्टर्स में इन्वेस्टेड रखते हैं. व्हेन वी आर विटनेसिंग साइकिल ऑफ एक्सपेंशन, जब हम एक्सपेंशन या ग्रोथ साइकिल जिसे हम कहते हैं ग्रोथ देख रहे होते हैं, तो हम लोग उस सेक्टर में जिस सेक्टर में ग्रोथ की एक्सपेक्टेशन ज्यादा होती है उसमें रहेंगे तो हम अपने प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज कर पाएंगे. जब हम लोग रिसेशन या स्लम्प की साइड जा रहे होते हैं या स्लो डाउन होता है इकोनॉमी में, उस समय हम लोग डिफेंसिव स्टॉक्स में रहेंगे तो ज्यादा अपना प्रॉफिट को बचा पाएंगे या अपने लॉसेस को कम कर पाएंगे. तो ये जो एडजस्टमेंट है वो एक आम आदमी इतनी जल्दी नहीं कर पाता जहां पे हमें म्यूचुअल फंड का बेनिफिट मिल पाता है. बिकॉज एज आई सेड अर्लियर इनके पास माइक्रो रिसर्च होता है, इनका काम ही यही है. एंड विद मिस्टर राहुल सिंह एज CIO ऑफ दिस फंड हु हैज गॉट अ वास्ट एक्सपीरियंस ऑफ मैनेजिंग so many equity funds in his previous endeavors, and new management of Tata Mutual Fund has entirely revamped the organization. मुझे लगता है ऐसा कि ये फंड हम लोग के लिए बहुत अच्छा रहेगा इन्वेस्टमेंट के लिए. अगर हमारा होराइजन अराउंड 3 years है होराइजन इन्वेस्टमेंट का, तो हमारे पोर्टफोलियो में कुछ इसका अंश होना चाहिए, मे बी 5% ऑफ द पोर्टफोलियो और अकॉर्डिंगली. ये वीडियो में मैं कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं दे रहा हूँ, ना ही इसको मैं रेकमेंड ऐसे कर रहा हूँ, लेकिन हाँ डेफिनेटली ये एक अच्छा फंड है जिसको हमें कंसिडर करना चाहिए अपने पोर्टफोलियो के रिस्क की डिग्री के हिसाब से, अपनी रिस्क की डिग्री के हिसाब से और इन्वेस्टमेंट होराइजन के हिसाब से. मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें. यहाँ पे आपको रेगुलर अपडेट्स के साथ राइट इंफॉर्मेशन मिलेगी. बहुत सारे नए IPOs हैं पाइपलाइन में, बहुत सारे नए फंड्स हैं. एसेट एलोकेशन की महत्वता के बारे में आपको यहाँ पे जानकारी दी जाएगी. और इसी के साथ मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपने आप को वैक्सीनेट कराएं, प्रोटेक्ट करें, सेफ्टी प्रोटोकॉल, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर फॉलो करें, स्वस्थ रहें और सुखी रहें. थैंक यू.